हालेलुया। जय मसीह की। मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। आया आज हम अपनी हदायत रहनुमाई के लिए आज के दिन में खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में से सीखेंगे यशायाह नबी का सहीफा और उसका 43 बाब और उसकी 10 आयत में से हम इसकी तलावत करेंगे। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के अंदर मरकूम है। खुदावंद फरमाता है, तुम मेरे गवाह हो और मैं और मेरा खादिम भी जिसे मैंने बरगज़ीदा किया, ताकि तुम जानो और मुझ पर ईमान लाओ और समझो कि मैं वही हूं। मुझसे पहले कोई खुदा ना हुआ और मेरे बाद भी कोई ना होगा। मैं ही यहोवा हूं और मेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं। पाक कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन आमीन। यहां पर खुदा कौम बनी इस्राइल को गवाह बनाते हुए नबी की मार्फत फरमाता है कि तुम मेरे गवाह हो और मेरा खादिम भी जिसे मैंने बरगज़ीदा किया, यानी कि मूसा, जिसके बारे में खुदा फरमाता है कि जिसको मैंने मुकर्रर किया, जिसको मैंने तुम्हारी बहाली, तुम्हारी आजादी के लिए खड़ा किया, वो भी इस बात का गवाह है। और वो गवाही क्या है? ताकि तुम जानो और मुझ पर ईमान लाओ और समझो कि मैं वही हूं। हालेलुया। और समझो कि मैं वही हूं जो तुम्हें मिस्र की गुलामी से ले आया, छुड़ा कर लाया, जिसने तुम्हें आजादी बख्शी। हालेलुया। मुझसे पहले कोई खुदा ना हुआ। बड़े बड़े माबूद, बड़े बड़े खुदा पाए जाते थे, लेकिन किसी ने भी कौम बनी इस्राइल का हो नाला ना सुना। ये वही पाक यहोवा है जिसने कौम बनी इस्राइल के आह नालों पर कान लगाया और उनकी फरियाद को सुना और उतरा। आसमान से उतरा। कलाम बताता है, कलाम के अंदर मरकूम है कि वो उतरा ताकि कौम बनी इस्राइल को उनकी गुलामी से छुटकारा दे, उन्हें आजाद करवाए। और यहां पर इन हवाला जात के अंदर जिसको हम पढ़ रहे हैं, यही बात खुदा का कलाम हमें सिखाना चाहता है कि मुझसे पहले कोई खुदा ना हुआ और मेरे बाद भी कोई ना होगा। मैं ही यहोवा हूं, मैं ही यहोवा हूं और मेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं। आमीन। बेशक खुदा हमें बचाने, छुड़ाने, बहाल करने और छुटकारा दिलाने में कादिर मुतलिक है। जब हम दिल से उसके तालिब होते हैं, जब हम उसकी तरफ देखते हैं, जब हम अपना ध्यान, पूरा फोकस खुदावंद की ओर लगाते हैं, तो फिर खुदा हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और इस हवाले के अंदर कौम बनी इस्राइल के उन दुखों, गुलामी में रहते हुए उन आह नालों का जिक्र है, जब उन्होंने खुदा को पुकारा और खुदा उतरा और खुदा ने उनको उनकी गुलामी से रिहाई बख्शी। मूसा को खड़ा किया ताकि वो क्या करे, उनको उनके इन दुखों, परेशानियों से, गुलामी से आजाद करवाए, यानी कि वो पुराने अहद का निजात दहिंदा बना। उसने उनको निजात बख्शी उस गुलामी से। इसी तरह खुदा यीशु मसीह भी नए अहद में जब वो पैदा होते हैं तो लिखा है वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात बख्शेगा। निजात दहिंदा
बनकर जिस्म लेकर इस जमीन पर उतरा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। सो अगर आज आप छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आज आप अपने गुनाहों को तर्क करके उसे अपना निजात दहिंदा मानते हुए इकरार करते हैं कि यीशु मसीह ही हमें छुड़ाने बचाने की कुदरत रखता है और उसका कोई माबूद नहीं, तो फिर आप रिहाई पाते हैं, फिर आप शिफा पाते हैं और फिर आप निजात के इस तजर्बे को जो है खुदावंद पाक खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में हमें बख्शता है, एक्सपीरियंस करते हैं। हालेलुया। खुदावंद फरमाता है कि तुम मेरे गवाह हो, क्योंकि उन्होंने खुदा के कामों को देखा, खुदा की कुदरत को अपने साथ देखा, बादल की सूरत में, आग के सतून की सूरत में मौजज़ात देखे और सबसे बढ़कर कुलज़म को दो हिस्सों में तकसीम होते हुए देखा। हालेलुया। इसी तरह खुदा यीशु मसीह भी यूहन्ना की अंजील में फरमाता है कि मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, वो मेरी आवाज को सुनती हैं। सो आज अगर आप उसकी भेड़ हैं और आप उसे भूल चुके हैं, राह भूल चुके हैं, तो उस राह हक और जिंदगी की तरह वापस लौट आए, क्योंकि वो खड़ा आपको बुलाता है। हालेलुया। क्योंकि वो ही छुड़ाने की कुदरत रखता है। जस्ट आपने ईमान रखना है कि मेरा निजात दहिंदा जो जिंदा है, जो आखिरकार जमीन पर खड़ा होगा, वो आने वाला है। वो ही मुझे इन दुखों, इन परेशानियों, इन तमाम तकलीफों से रिहाई देगा, वो ही छुटकारा देगा, क्योंकि उसके सिवा और कोई नहीं जो हमें छुड़ाए, बचाए और बहाल करे। हालेलुया। यहां पर हमने पढ़ा कि मेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं है। हालेलुया। जब हम ये ईमान रख लेते हैं, जब हम इस ईमान पर खड़े हो जाते हैं कि खुदावंद ही हमें बचाता है, खुदावंद ही हमें छुड़ाता है और खुदावंद ही हमें निजात बख्शता है, तो फिर हम खुदा की बादशाही के वारिस होते हैं। हालेलुया। सो एक रिक्वेस्ट है उन लोगों से जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, जिन्होंने यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, सो वो जरूर खुदा के इस कलाम को अपनी जिंदगी में लें। अगर आप बचना चाहते हैं, अगर आप शिफा चाहते हैं, अगर आप खुदा की बादशाही में जाना चाहते हैं, तो इकरार करें, क्योंकि जो कोई यीशु का नाम लेगा वो ही निजात पाएगा। हालेलुया। सो मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि यीशु ऐसा तबीब आजम है जिसके पास गुनाह का इलाज है, और किसी के पास भी गुनाह का इलाज नहीं। हालेलुया। सो जरूर इकरार करें, तौबा करें, ताकि खुदावंद आपको निजात बख्शे। आमीन। और जब हम इस प्रोसेस से गुजरेंगे, तो फिर हम बड़े ईमान के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ एक बात कहेंगे जो दाऊद नबी फरमाता है ज़बूर 16 और उसकी दो आयत के अंदर। वो फरमाता है, मैंने खुदावंद से कहा तू ही रब है। हालेलुया। मैंने खुदावंद से कहा तू ही रब है, तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं। हालेलुया। यानी कि वो क्या कहता है कि मैंने खुदावंद से कहा कि तू मेरा रब है,
तू ही मेरा आका है, तू ही मेरा माबूद है, तूने ही मेरा फिदिया दिया है और तेरे ही फिदिया के वसीला से मैं तुझे बाप कहकर पुकारता हूं, मैं तेरे आगे झुकता हूं, मैं तुझे आका मानता हूं, क्योंकि तेरे सिवा मेरा और कोई माबूद नहीं है और तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं। हालेलुया। क्योंकि कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान में रहा। और खुदा का कलाम क्या कहता है कि जो कलाम पर तवज्जो देगा वो भलाई को देखेगा। अब कलाम क्या है? खुदा का कलमा जो जमीन पर उतरा और जिसके मुंह की बातों का अगर हम लिहाज करेंगे, खुदावंद यीशु मसीह की तरफ देखेंगे, खुदावंद यीशु मसीह की तरफ हम आंख लगाएंगे और पूरे दिल से उसके तालिब होंगे, तभी जाकर हम भलाई को देखेंगे। क्योंकि जो कोई कलाम पर तवज्जो देगा वो भलाई को देखेगा। और यहां पर लिखा है तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं है। हालेलुया। अगर आप भलाई चाहते हैं कि आप जिंदगी में भलाई देखें तो फिर आपको खुदा के कलमे, खुदा यीशु मसीह की तरफ देखना है, खुदा के इस कलाम को फॉलो करना है, खुदा के इस कलाम को अपने दिल में रखना है, खुदा के इस कलाम पर आपने तवज्जो देनी है ताकि भलाई आपके साथ साथ चले। और ये तभी होगा जब आप इस बात को डिक्लेयर कर देंगे कि खुदावंद ही पाक यहोवा है। हालेलुया। और आप दाऊद की तरह कहेंगे मैंने खुदावंद से कहा कि तू ही रब है और तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं है। हालेलुया। सो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और ये फजल दे कि आप खुदा के इन वादों को, खुदा की इन बातों को अपने दिल में रखें और आपके घराने बरकत पाएं और खुदावंद आपके घर में चलता फिरता दिखाई दे। यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाली नाम में आमीन। जय मसीह की। आमीन आमीन।